हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जितने भी कैंडिडेट्स जैक बोर्ड या फिर सीबीएसई से 10th क्लास की एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड किए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेहतर मार्गदर्शन इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। सभी कैंडिडेट्स इस लेक्चर को अंतिम रूप से देखेंगे और अपने लाइफ का जो एक स्ट्रीम का चुनाव करेंगे इंटरमीडिएट में एडमिशन प्रोसेस पर। तो सबसे पहले कैंडिडेट सभी रूल्स रेगुलेशन को समझ लें, उसके बाद ही स्ट्रीम का चुनाव करें ताकि कैंडिडेट्स अपने लाइफ में सफल हो सकें। कई ऐसे विद्यार्थी स्ट्रीम का चुनाव करने में सही मार्गदर्शन की जानकारी ना होने की वजह से कैंडिडेट्स सही स्ट्रीम का चुनाव नहीं कर पाते हैं और अंततः लाइफ में विफल रहते हैं। सभी कैंडिडेट्स इस लेक्चर का अंतिम रूप से देखेंगे और जो भी बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन को सभी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएंगी। कैंडिडेट्स मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे। जो भी कैंडिडेट्स मैट्रिक की एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर चुके हैं उन सभी के लिए बेहतर मार्गदर्शन इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। और इस लेक्चर में विदेशी शिक्षा प्रणाली से संबंधित भी चर्चा की जाएंगी। इस 2 पॉइंट से संबंधित ही इस लेक्चर में चर्चा की जाएंगी। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और दोनों ही पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा करेंगे। भारत में वर्तमान समय पर एनईपी 2020 के तहत विभिन्न नियम कानून को लागू की गई है केंद्र सरकार की ओर से और न्यू एजुकेशन सिस्टम को लागू कर दी गई है, जो कि एक नियम बनाई गई है केंद्र सरकार के माध्यम से। एनईपी 2020 के तहत सभी चीजें लागू हो चुकी है और इस समय पर कैंडिडेट्स मैट्रिकुलेशन को पास आउट करने के बाद स्ट्रीम का चुनाव किस आधार पर करेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजों पर चेंजेस भी हुई है। उन सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स स्ट्रीम का चुनाव करेंगे। तो मूल रूप से इस लेक्चर में सभी कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्शन करने से किस क्षेत्र में आप बेहतर स्कोप को प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी स्कोप से संबंधित आप सभी को महत्वपूर्ण बिंदु इस लेक्चर के माध्यम से शेयर की जाएंगी। कैंडिडेट्स यदि मैट्रिकुलेशन पास आउट करने के बाद आर्ट्स स्ट्रीम की सिलेक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन की भी आवश्यकता होती है और कॉम्बिनेशन को बनाए रखेंगे तभी आप लाइफ में सफल हो पाएंगे। आर्ट्स स्ट्रीम से यदि कैंडिडेट्स पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या स्कोप है उस पर आते हैं। अब यदि कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट क्वालिफाई करते हैं आर्ट स्ट्रीम से या फिर ग्रेजुएशन स्तर पर जाते हैं कैंडिडेट्स आर्ट स्ट्रीम से, उन सभी के लिए बेहतर अवसर इंडियन रेलवे की एनटीपीसी वैकेंसीज में हो सकते हैं। यदि कैंडिडेट्स इंडियन रेलवे में सेवा देना चाहते हैं वैसे कैंडिडेट्स भी आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करके इंटरमीडिएट क्वालिफाइड या फिर ग्रेजुएशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एनटीपीसी की वैकेंसीज पर अपीयर हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के विभिन्न एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई करने के बाद उसमें अपीयर हो सकते हैं। ये आर्ट्स स्ट्रीम की स्कोप है। भारत के सबसे जाने माने एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन में भी कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम से अपीयर हो सकते हैं और यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में नॉर्मल क्वालिफिकेशन के तौर पर ग्रेजुएशन ही मांगी जाती है। यदि कैंडिडेट्स नॉर्मल ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम से क्वालिफाइड हैं तो उन सभी कैंडिडेट्स यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। झारखंड में अब आते हैं। झारखंड के जेएसएससी एग्जामिनेशन में भी सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। झारखंड के जेएसएससी एग्जामिनेशन में भी
सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, जो कि जेएसएससी सीजीएल नामक एग्जाम को सभी कैंडिडेट्स दे सकते हैं। भारत के और सबसे जाने माने बड़े एग्जामिनेशन में से एक एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन में भी सभी कैंडिडेट्स अपियर हो सकते हैं। तो आर्ट्स स्ट्रीम का इतने सारे स्कोप है, इसीलिए कैंडिडेट्स यदि आर्ट्स स्ट्रीम में, आर्ट्स के क्षेत्र पर यदि कैंडिडेट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम का सिलेक्शन करें, निश्चित रूप से अपने लाइफ को सफल बनावें। तो कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट पर कॉम्बिनेशन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन का कैंडिडेट्स नहीं समझ पाते हैं, आगे चलकर परेशानियों का सामना करनी पड़ती है। कैंडिडेट्स, कोई भी कैंडिडेट्स हो, यदि आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स निश्चित रूप से आर्ट्स स्ट्रीम की सिलेक्शन करें, और हिस्ट्री सब्जेक्ट यदि कैंडिडेट सिलेक्शन करते हैं तो उसके साथ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को भी उसके साथ रखें, तभी कैंडिडेट्स आगे चलकर एक बेहतर स्कोप को प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्ट स्ट्रीम की स्कोप इतनी सारी है, तो कैंडिडेट्स निश्चित रूप से आर्ट स्ट्रीम से यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो आर्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन करें, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स ये मत समझे कि साइंस के तुलना में आर्ट्स सेक्टर कमजोर है, नहीं, क्योंकि सरकार के माध्यम से जो भी रूल्स रेगुलेशन लाई गई है उसमें जो चीजें मेंशन की गई है उस चीज से आप सभी पता कर सकते हैं कि दोनों ही सेक्टर को समान दर्जा दी जाती है। आर्ट्स और साइंस दोनों ही स्ट्रीम एक समान दर्जा, समान पात्र के योग्य हैं। इसीलिए जिस भी कैंडिडेट्स की जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं उसी क्षेत्र को सिलेक्शन करें। यदि आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम का ही सिलेक्शन करें। ठीक है, अब आते हैं विदेशों पर। अमेरिका, चीन, जापान, इन देशों में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से है? विदेशों में शिक्षा प्रणाली किस आधार पर है कि वहां की जनता इतना विकसित कर लेते हैं? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर और एक्टिविटीज में हो या और अन्य चीजों पर। चीन के व्यक्तियों का माइंड सेटअप किस प्रकार से होती है, अमेरिका के व्यक्तियों का माइंड सेटअप किस प्रकार की होती है, तो ये समझ ले कैंडिडेट्स, अमेरिका की शिक्षा प्रणाली जो है उसकी शिक्षा प्रणाली में बच्चे को बचपन से ही जिस क्षेत्र में बच्चा को जाना है उसी क्षेत्र पर शिक्षा प्रदान किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। इसीलिए वहां की जनता जब डॉक्टर बनती है तो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, तो यदि टीचर बनते हैं उस क्षेत्र में भी उस टीचर की नॉलेज हायर लेवल पर होती है। जो इंजीनियर बनते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली ही उसको इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करती है कि कैंडिडेट्स बचपन से ही उस क्षेत्र में शिक्षा को ग्रहण करते हैं और आगे चलकर एक अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर के रूप में समाज में सेवा देते हैं। उसी प्रकार से हमारे भारत में भी सभी स्टूडेंट को विदेशों में जो चल रही शिक्षा प्रणाली है उस प्रणाली को अपने आप में फॉलो करने की आवश्यकता है, तभी कैंडिडेट्स किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट बन पाएंगे। यदि कैंडिडेट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के क्षेत्र में आप एक्सपर्ट बने, ना कि नॉर्मल डॉक्टर ही बन के रह जाएं। इसलिए एक्सपर्ट बनना है तो मैट्रिकुलेशन से ही कैंडिडेट्स को एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। विदाउट डायरेक्शन कोई भी कैंडिडेट सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम की सिलेक्शन करेंगे वैसे कैंडिडेट्स के लिए भी डायरेक्शन की आवश्यकता है। उसी डायरेक्शन को बताने के लिए इस लेक्चर को क्रिएट की गई, ताकि कैंडिडेट्स समझें कि आर्ट्स स्ट्रीम की क्या स्कोप है हमारे भारत वर्ष में। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन है उसमें भी अपियर हो सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई करके।
तो विदेशों में जो चल रही शिक्षा प्रणाली है उस आधार पर कैंडिडेट्स तैयारी करें और आगे की स्ट्रीम को सिलेक्शन करें। जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, ताकि उस क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हो, ना कि नॉर्मल व्यक्ति हो। यदि टीचर ही बनना है कैंडिडेट्स को, तो टीचर के क्षेत्र में कैंडिडेट्स एक्सपर्ट बने, तभी आप एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। और अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश जिस प्रकार से विकसित हो रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे देश में भी सभी चीजें विकसित होंगी। यदि कोई भी उम्मीदवार ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं, हमें गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनना है, हमें तो बिजनेसमैन बनना है, तो ऐसे भी कैंडिडेट्स के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी विशेष स्ट्रीम की आवश्यकता होती है और उनको भी बिजनेस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता है। विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बने, तभी आप विदेश में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उससे आप सामना कर सकते हैं। विदेशों में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उससे सामना करने के लिए उनके एजुकेशन सिस्टम को समझने की आवश्यकता है और उस एजुकेशन सिस्टम को अपने लाइफ में उतारने की भी आवश्यकता है। उस एजुकेशन सिस्टम को अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करें सभी कैंडिडेट्स, और उसी आधार पर अपने को आगे विकसित करें, ताकि हमारे भारत को एक विकसित देश के रूप में निखार सकें। सभी कैंडिडेट्स रूल्स रेगुलेशन को समझ चुके होंगे। कैंडिडेट्स यदि आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आप सभी समझ गए होंगे। रेलवे के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन के आधार पर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल पर 2 वैकेंसियां रिलीज की जाती है एनटीपीसी के माध्यम से रेलवे में। बैंकिंग के क्षेत्र में भी कैंडिडेट्स अपना करियर बना सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई करके, ठीक है। टीचिंग सेक्टर में भी आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई करके कैंडिडेट्स अपना करियर बना सकते हैं। भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में भी कैंडिडेट्स अपना करियर बना सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई करके। और एक एग्जामिनेशन जो कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के माध्यम से भी कैंडिडेट अपना करियर को बना सकते हैं और सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई करके। और इसका मूल बिंदु क्या है, तो मैट्रिकुलेशन के बाद कैंडिडेट अपना स्ट्रीम को डिसाइड करें और उसी स्ट्रीम में आगे चलें, ताकि जिस रास्ते पे चलें उस रास्ते पे कैंडिडेट एक्सपर्ट बन सके, ठीक है, ना कि नॉर्मल व्यक्ति बन के रह जाना है। आर्ट्स स्ट्रीम की ही पढ़ाई करनी है तो उसी में पूर्णतः लग जाएं और पूर्ण रूप में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जिस क्षेत्र में आपको करियर बनाने की आवश्यकता है उसी क्षेत्र में मैट्रिक के बाद ही आप चलें, निश्चित रूप से कैंडिडेट लाइफ में सफल हो सकेंगे। और विदेशों में जो चल रही शिक्षा प्रणाली है उसको भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर बच्चे को छोटे से ही जिसको डॉक्टर बनाना है उसको डॉक्टर की स्टडी कराना प्रारंभ कर दी जाती है। उसी क्षेत्र में उस बच्चे को एजुकेशन दी जाती है ताकि कैंडिडेट्स एक्सपर्ट बने, जो भी बनना है उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बने। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स मैट्रिकुलेशन के बाद ही आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए एक्सपर्ट बने। टीचर बनना है तो टीचिंग के क्षेत्र में एक्सपर्ट बने। यदि रेलवे के एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं तो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बने, ना कि नॉर्मल व्यक्ति बने। और इस प्रकार से यदि कैंडिडेट्स स्टडी को करते हैं, स्ट्रीम के चुनाव सही प्रकार से करते हैं, तो कैंडिडेट्स निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स हमारे साथ बने रहेंगे। न्यू इंफॉर्मेशन के लिए कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। इस चैनल के माध्यम से भारत में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उन सभी वैकेंसी की जानकारी भी प्रोवाइड की जाती है। इसलिए कैंडिडेट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगी, वैकेंसी से संबंधित जानकारी दी जाएंगी, उन सभी की अधिसूचना आप सभी को प्राप्त हो सके। इसलिए कैंडिडेट को सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे। जो भी डाउट्स होंगी, दुविधा होंगी, कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट साझा करें,
उन सभी को भी सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप सभी मेंशन करें, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद।